यह जेल एक अजीब कैदी के लिए मशहूर थी। वह हर दिन गंदे शौचालय की सफाई करता रहता था। उसे पता था कि सफाई कभी पूरी तरह नहीं हो सकती, फिर भी वह बार बार यही काम करता था। वजह यह थी कि शौचालय के ठीक ऊपर जेल का फाइटिंग एरिना था। बोयका का सबसे बड़ा सपना फिर से उस रिंग में उतरना था। कभी बोयका जेल का सबसे ताकतवर फाइटर था, लेकिन एक मुकाबले में अमेरिकी चैंपियन ने उसका दायां पैर बुरी तरह घायल कर दिया। देखते ही देखते वह जेल का राजा से टॉयलेट किंग बन गया। फिर भी उसने हार नहीं मानी। वह अकेले में ट्रेनिंग करता रहा और आसपास की चीजों को ही अपने अभ्यास का साधन बना लिया। एक दिन बोयका ने फाइट मैनेजर से मुकाबले में शामिल होने की गुजारिश की, लेकिन उसे अपाहिज कहकर मना कर दिया गया। अपनी काबिलियत साबित करने के लिए वह सीधे रिंग में कूद पड़ा और मौजूदा चैंपियन साइकोव को चुनौती दे दी। साइकोव 99 मुकाबले लगातार जीत चुका था और उसके विरोधी कभी सही सलामत रिंग से बाहर नहीं निकलते थे। मुकाबला शुरू हुआ तो साइकोव ने लगातार हमले किए, लेकिन बोयका ने शानदार बचाव किया। फिर अचानक मौका देखकर एक जोरदार कोहनी मारी और साइकोव को पीछे धकेल दिया। इसके बाद बोयका ने लगातार किक और पंचों की बरसात कर दी। आखिर में एक शानदार फ्लाइंग किक से उसने साइकोव को हरा दिया। इस जीत के बाद बोयका को अंतर्राष्ट्रीय जेल फाइटिंग टूर्नामेंट में भेजा गया, जहां दुनिया की अलग अलग जेलों के चैंपियन मुकाबला करने वाले थे। इनाम था विजेता को आजादी। नई जेल में पहुंचकर बोयका को पता चला कि सभी प्रतिभागियों को रोज 8 घंटे खदान में मजदूरी करनी होगी और सिर्फ 1 घंटा ट्रेनिंग का समय मिलेगा। वहीं एक खतरनाक फाइटर राउल था, जिसे डू डेविल कहा जाता था। वह वर्षों से अपराजित था और जेल प्रशासन का चहेता था। टूर्नामेंट शुरू हुआ। बोयका ने अपने पहले मुकाबले में फ्रांस के चैंपियन को आसानी से हरा दिया। उसकी तेज किक और शानदार मूवमेंट देखकर सभी हैरान रह गए, लेकिन उसकी टांग की पुरानी चोट लगातार बढ़ती जा रही थी। दूसरी तरफ एक अमेरिकी फाइटर, जिसे सब ब्लैक कहते थे, बोयका का दोस्त बन गया। दोनों ने खदान के काम को ही ट्रेनिंग में बदल दिया। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी हो गई। ब्लैक ने बोयका की चोट के लिए जड़ी बूटी भी लाकर दी। सेमीफाइनल में बोयका ने ब्राजील के चैंपियन को हराकर फाइनल में जगह बना ली, लेकिन ब्लैक को बुरी तरह पीटा गया और उसकी हालत खराब हो गई। बोयका जानता था कि अगर ब्लैक अगले मुकाबले में उतरा तो शायद जिंदा नहीं बचेगा, इसलिए उसने अपनी जान जोखिम में डालकर ब्लैक को जेल से भागने में मदद की। इसके बाद बोयका को सजा मिली, लेकिन आयोजक उसे मार नहीं सकते थे क्योंकि फाइनल मुकाबला बाकी था। फाइनल में उसका सामना राउल से हुआ। राउल ने ताकत बढ़ाने के लिए प्रतिबंधित दवा ले रखी थी, जबकि बोयका अपनी घायल टांग के बावजूद लड़ने उतरा। शुरुआत में राउल हावी रहा। उसने बार बार बोयका की घायल टांग को निशाना बनाया। एक जोरदार स्पिनिंग किक से बोयका रिंग से बाहर जा गिरा। पूरा स्टेडियम राउल का नाम चिल्लाने लगा। नीचे पड़े हुए बोयका की नजर एक पुराने पोछे पर पड़ी। उसे अपने संघर्ष के दिन याद आ गए, जब वह शौचालय साफ करते हुए बड़े सपने देखा करता था। उसने उसी कपड़े से अपनी घायल टांग बांधी और दोबारा रिंग में लौट आया। राउल हैरान था कि कोई उसके सामने इतनी देर तक टिक भी सकता है, लेकिन बोयका अब हार मानने वालों में से नहीं था। उसके अंदर फिर से जीतने की आग जल चुकी थी। वह पूरी ताकत के साथ आखिरी बार राउल पर टूट पड़ा।